Student, good afternoon to all of you. Today discuss the topic is organic chemistry nomenclature. तो आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब क्या है, नोमेनक्लेचर का मतलब क्या है, पहले समझ लेते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब ये है कि जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे कि कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और अदर फंक्शनल ग्रुप हैं, ऑल आर डील्स विद द ऑर्गेनिक मतलब नेचर, like that structure, properties, chemical compositions, reaction, synthesis, etc. तो जो भी मॉलिक्यूल एटम मिल के एक हमको रिएक्शन देंगे, एक फाइनल प्रोडक्ट देंगे, सिंथेसाइज्ड होकर एक न्यू प्रोडक्ट देंगे, या उनका कुछ कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हमारे मेरिट्स और डिमेरिट्स के ऊपर डिपेंड करता है, दैट्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या हुआ कि जो भी कोई एक डिफ़िकल्टीज कंपाउंड है उसका नेमिंग कैसे करेंगे। हमको कोई भी एक कंपाउंड मिला, कोई भी एक एटम मिला, कोई भी एक मॉलिक्यूल मिला, कोई भी एक ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स मिला, उनका नेमिंग हम लोग कैसे करेंगे कि कोई नेम दिया है तो उसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करेंगे, दैट्स आर द नॉमेनक्लेचर। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, इट्स डील्स विद द कार्बन कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमेशा कार्बन मॉलिक्यूल, कार्बन एटम के साथ डील्स होके रहते हैं, मतलब उन बिना कार्बन एटम, बिना कार्बन मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कोई वैल्यू नहीं है। साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, केमिकल कंपोजिशन, रिएक्शन एंड सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, दे आर deals with the organic in nature. Organic compounds, any of the large class of chemical compound in which one or more atom of carbon are covalently linked to atom of other element, most commonly hydrogen, oxygen and nitrogen. The compound in solid, liquid and gaseous state which contain carbon in its molecules are known as organic compound. तो जितने भी हमारे स्टेट है, आइदर सॉलिड, लिक्विड, गैसेस स्टेट, उनमें क्या कार्बन मॉलिक्यूल प्रेजेंट्स है, तो दैट्स आर कॉल्ड एज द ऑर्गेनिक कंपाउंड। दे आर ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड देयर फॉर ए प्रॉपर सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशंस आर रिक्वायर्ड। तो जो भी हमारे लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनका एक प्रॉपर सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन है, जिसके बेसिस में हम लोग जान सकते हैं कि कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड किस क्लासिफिकेशन के अंडर में आ सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज ए साइक्लिक और एसाइक्लिक। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड तो मेनली डिवाइड हुआ है दो टाइप्स में, वन हुआ साइक्लिक और एसाइक्लिक। साइक्लिक मीन्स ओपन चेन्स और स्ट्रेट चेन, एंड साइक्लिक मीन्स क्लोज्ड चेन और रिंग लाइक स्ट्रक्चर, एंड एसाइक्लिक मीन्स ओपन चेन और स्ट्रेट चेन। ठीक है, तो और जो भी हमारे ओपन चेन कंपाउंड हैं वो अगेन डिवाइडेड हो रखे हैं दो टाइप्स में, वन इज द स्ट्रेट एंड अदर वन इज द ब्रांच। तो जितने भी ओपन चेन साइक्लिक रहते हैं, जो भी हमारे एक स्ट्रेट लाइन में लिखा जाता है, उनको अगेन दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, वन इज द स्ट्रेट एंड अदर वन इज द ब्रांच। क्योंकि जैसे हमारे प्लांट में पौधे तो होते हैं लेकिन उनमें ब्रांचेस होते हैं, तो उसी तरीके से केमिकल स्ट्रक्चर में भी कुछ तो ऐसे होते हैं कि वेरी सिंपल रहते हैं तो वो एक लाइन में हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि उनके पोजीशन के हिसाब से स्ट्रेट ब्रांचिंग निकलते हैं, कहीं पे 2 नंबर कार्बन में ब्रांचेस आ जाएंगे, कहीं 3 नंबर में, कहीं कहाँ पे, तो सेवरल ब्रांचेस आर डेवलप। लेकिन साइक्लिक में क्या होते हैं, ये भी दो टाइप्स के हैं, वन हुआ होमोसाइक्लिक एंड अदर वन इज द हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक मीन्स दे कंटेन्स ओनली कार्बन एटम। हेटेरोसाइक्लिक मीन्स जो भी हमारे कार्बन एटम के, कार्बन मॉलिक्यूल के ग्रुप स्ट्रक्चर रहते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर, उनके कोई भी एक पोजीशन में इन बिटवीन साइकिल हेटेरो एटम्स लाइक नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन
आर पार्टिसिपेटेड और अटैच्ड इन दिस पोजीशन। तो जो कुछ तो होमोसाइक्लिक है जिसमें कि कोई भी अदर एटम्स आर नॉट अटैच ओनली फॉर द कार्बन एटम, लाइक दैट दिस टाइप्स स्ट्रक्चर इज ए होमोसाइक्लिक स्ट्रक्चर। लेकिन हेट्रोसाइक्लिक में क्या होते हैं, इसमें अगर हम लोग कोई भी पोजीशन में एक नाइट्रोजन या सल्फर या ऑक्सीजन ये एटम अगर हम लोग लगाते हैं तो ये बोले जाएंगे हेट्रोसाइक्लिक ग्रुप ऑफ कंपाउंड, एंड दिस वन इज द होमोसाइक्लिक ग्रुप ऑफ कंपाउंड। ठीक है, तो अब देखते हैं कि होमोसाइक्लिक अगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, वन इज द एसाइक्लिक एंड अनदर इज द एरोमेटिक। तो एरोमेटिक में क्या होता है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड रहते हैं। एसाइक्लिक में क्या होते हैं कि जस्ट एक स्ट्रेट चेन में जो कार्बन रहते हैं उनको इसी तरीके से साइक्लिक फॉर्म में लिखा जाता है। तो एरोमेटिक साइक्लिक में हमारे बेंजीन एग्जाम्पल हुआ, एरोमेटिक साइक्लिक के एग्जाम्पल हुए बेंजीन। तो यहाँ पे क्या होगा, एरोमेटिक साइक्लिक के एग्जाम्पल हुए बेंजीन। ठीक है, ये हुए एरोमेटिक साइक्लिक कंपाउंड के एग्जाम्पल। ठीक है, और हेट्रोसाइक्लिक में क्या होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक के एग्जाम्पल हो गए जैसे नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, दिस कंपाउंड इज द हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर और दिस वन इज द हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे हमको एरोमेटिक और हेट्रोसाइक्लिक में समझ में आ गया डिफरेंस कि एरोमेटिक साइक्लिक में ओनली फॉर कार्बन रिंग रहेंगे और हेट्रोसाइक्लिक में वन हेटेरो एटम्स लाइक अनदर कार्बन एटम तो रहेंगे लेकिन कुछ अलग एटम रहेंगे जो कि कार्बन के साथ अटैच होकर एक रिंग फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि नॉमेनक्लेचर का क्या है, ये है। तो हम लोग नॉमेनक्लेचर के बारे में तो सुने हैं, लेकिन नॉमेनक्लेचर होता कैसे है, नॉमेनक्लेचर है क्या, ये क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। ठीक है, अब देखते हैं नॉमेनक्लेचर है क्या, ये क्यों ज़रूरी है हमको पढ़ना, इसको नहीं पढ़ने से नहीं चलेगा क्या। तो नॉमेनक्लेचर जो है ये क्या होते हैं, अभी हम जो भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं उसका हम तो नाम दे दिए, लेकिन दूसरा कोई किसी को यदि हम लोग वो स्ट्रक्चर दिखाएंगे तो उसको गलत लग सकता है या वो दूसरा नाम निकाल सकता है। तो उसी तरीके से नॉमेनक्लेचर में क्या होता है, ये नॉमेनक्लेचर दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक हुआ कॉमन और अनदर वन इज द IUPAC। कॉमन का अदर नेम है ट्राइबल सिस्टम एंड IUPAC सिस्टम। तो कॉमन नेमिंग में क्या होते हैं कि हम जो भी नेमिंग करेंगे वो सबके लिए एक कॉमन नेम है। मैं यदि इसका नाम मीथेन बोल रही हूँ तो ये हर कोई इसको मीथेन बोलेगा, आइदर वो ऑस्ट्रेलिया का हो कि पाकिस्तान का हो कि इंडिया का हो, कहीं के भी पर्सन है, कहीं की भी केमिस्ट है, ये बोलेंगे ये मीथेन है। तो ये हुआ हर किसी के लिए कॉमन नेम। लेकिन IUPAC नेम में क्या होता है कि अगर मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ की हूँ तो उसमें मैं मेरे हिसाब से, मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मैं उसमें एक यूनिक नेम जोड़ सकती हूँ उनके रूल रेगुलेशन के हिसाब से, और कोई उसको और थोड़ा एराइव करके वो यूनिक नेम जोड़ सकता है। तो अपना अपना ये एक IUPAC सिस्टम में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, मतलब प्योरली इंटरनेशनल यूनियन जो था वो उसको इस सिस्टम को डेवलप किया है 1993 में। और इसमें क्या होता है कि हम लोग अपने हिसाब से उसके रूल रेगुलेशन के हिसाब से हम एक नाम को ज्वाइन कर सकते हैं। कंपाउंड एटम पोजीशन देख के, उसके चेन बेसिस में कार्बन नंबर देख के इनका नेमिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए पहले हम लोग देख लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, मतलब कॉमन नेम के बारे में पहले थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद IUPAC सिस्टम देखेंगे। तो कॉमन नेम में क्या हो रहा है, कॉमन नेम जो है ये बहुत ओल्डेस्ट सिस्टम है,
ये सिस्टम बहुत पुराने से चलता आ रहा है। ये जो है इस नेम आर डिराइव्ड फ्रॉम ए सोर्स एंड सम प्रॉपर्टीज, कुछ केमिकल सोर्सेस को लेके और कुछ उसके प्रॉपर्टीज को लेके ये नाम को डिराइव किया गया है। ठीक है, दीज आर द मेनली डिराइव फ्रॉम ए लैटिन और ग्रीक नेम। एसिटिक एसिड एसिटम विनेगर से आया गया है। ऑक्जेलिक एसिड ऑक्जेलिक से आया है। मालिक एसिड पायरोस मालट से आया है। साइट्रिक एसिड साइट्रिक से आया है। फॉर्मिक एसिड ऑप्टन फ्रॉम ए रेड एंड फॉर्मिसाइड से आया है। तो ये जो हैं हमारे कहीं से भी कोई एक एनिमल से, कोई एक प्लांट से, कोई एक फ्रूट्स का बायोलॉजिकल सोर्स से, कोई फ्रूट्स के सोर्सेस से उनके केमिकल नेचर के हिसाब से इनका एक कॉमन नेम चूज किया गया है। ठीक है, तो ये जो है कॉमन नेम, इसको हम लोग किस तरीके से याद करेंगे? वेरी सिंपल वे है। जैसे यहाँ पे हम लोग का कुछ कॉमन नेम का चार्ट है, जिसके बेसिस से हम लोग कॉमन नेमिंग सोर्स नॉमेनक्लेचर करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग ये जो है पहले तो हम लोग देखेंगे कार्बन नंबर कितना है। लेट मी एग्जांपल, ये एक स्ट्रक्चर में ड्रॉ की हूँ, तो इसमें कार्बन नंबर कितने हैं। तो यहाँ पे ये जो कार्बन नंबर हैं, इसमें कार्बन नंबर कितने हैं? 1 2 3। तो पहले हम लोग देखेंगे कार्बन नंबर पोजीशंस, कार्बन नंबर कितने हैं। और फिर कार्बन नंबर देखने के बाद उसमें अगर सब्स्टिट्यूएंट है कि नहीं है। सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो उनका नेमिंग क्या है, उनमें कौन कौन सी कंपाउंड है, कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं। पहले हम लोग चेक करेंगे फंक्शनल ग्रुप कौन से हैं, उसके बाद उसका वर्ड रूट प्रीफिक्स ऐड करेंगे। प्रीफिक्स मतलब कोई भी कंपाउंड में पहले जो नाम ऐड किया जाता है। फॉर एग्जांपल, यदि मेरा नाम पूनम है तो मेरे नाम के पहले कोई भी एक मैजिक मतलब कॉमेडी नाम कुछ भी एक वर्ड रूट ऐड कर सकते हैं, तो मस्ती के लिए। तो उसी तरीके से नॉमेनक्लेचर में भी जब हम लोग नेमिंग करते हैं तो कौन सा नाम पहले डालेंगे, कौन सा नाम बाद में डालेंगे। और वर्ड रूट मतलब जो है कि हमारे बीच के नाम, मतलब मेन ब्रांचेस। तो पहले हम लोग लेंगे प्रीफिक्स, उसके बाद लेंगे वर्ड रूट और मेन ब्रांच। ठीक है, और उसके बाद हम लोग लेंगे सॉफिक्स। तो सॉफिक्स का मतलब हुआ कि जो भी नेम है उसको हम लोग बाद में ऐड करना, और प्रीफिक्स मतलब पहले ऐड करना। तो जो मेन ब्रांचेस है उसके पहले हम लोग कौन से वर्ड यूज करेंगे और बाद में कौन सा वर्ड यूज करेंगे, वो हुआ प्रीफिक्स और सफिक्स। तो अब हम लोग देख लेते हैं, अब हम लोग देखते हैं कि प्रीफिक्स में हम लोग किस तरीके से नेमिंग कर सकते हैं। तो हमारे कार्बन नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे 10 तक हैं। अब वो जो कार्बन नंबर हैं उनका नेमिंग कैसे करेंगे। ये कार्बन का नेमिंग हुआ मीथेन। तो ये जो हमारा मीथेन है ये हमारे अल्किल चेन है। तो पहले हम लोग अल्केन चेन के बारे में देखते हैं कि उसको हम लोग किस तरीके की, हमारे पहले कार्बन नंबर का पोजीशन देखेंगे। फिर कार्बन नंबर के पोजीशन देखने के बाद वो कितने कार्बन स्ट्रक्चर में कार्बन नंबर कितने प्रेजेंट हैं वो देखेंगे। ठीक है, अब कार्बन नंबर तो देख लिए। कार्बन नंबर देखने के बाद उनका एक वर्ड रूट रहता है कि मोनो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा एक्सेट्रा। तो जब हम ये जो मोनो डाई ट्राई है ये हम लोग आईपीसी नेम में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग को क्या है, अगर एक कार्बन रहेगा लाइक दैट रहेगा तो इसका नाम हम लोग बोलेंगे मीथेन। तो इसके प्रीफिक्स क्या हुआ, मीथ। उसी तरीके से अगर 2 कार्बन है तो इथेन मीन्स ईथ, 3 कार्बन है प्रोपेन मीन्स प्रोफ, 4 कार्बन है ब्यूटेन मीन्स ब्यूट। तो ये जितने भी कार्बन नंबर हैं ये सब अल्काइल चेन है। अल्काइल चेन में अगर हम लोग का 1 कार्बन है तो मीथेन, 2 कार्बन है तो इथेन, 3 कार्बन है तो प्रोपेन। जैसे कि ये CH3 CH2 CH3, दिस वन इज़ द प्रोपेन। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसका वर्ड रूट यूज करें तो प्रो, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 10 कार्बन डेक,
एक्सेट्रा, दे कैन टेक। ठीक है, तो अब देखते हैं कि अगर इनमें कोई फंक्शनल ग्रुप लगेंगे, इन अल्काइल चेन में अगर कोई फंक्शनल ग्रुप रहेंगे तो उन फंक्शनल ग्रुप के बेसिस में इनका नेमिंग क्या होगा। तो फंक्शनल ग्रुप में क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि ऑन द कॉमन नेम ऑन द बेसिस ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल इज ए फंक्शनल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड इज ए फंक्शनल ग्रुप, एंड aldehyde is a functional group, कीटोन इज ए फंक्शनल ग्रुप। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन एंड एल्डिहाइड। अब इन फंक्शनल ग्रुप को हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो ये फंक्शनल ग्रुप में अगर कोई एक अल्काइल चेन लगेंगे तो ये जो आर है, आर मीन्स अल्काइल चेन, अगर यहाँ पे कोई अल्काइल चेन लगेंगे तो उन अल्काइल चेन के पहले कार्बन नंबर देखेंगे, कितने नंबर के कार्बन प्रेजेंट है अल्काइल चेन में। तो अल्कोहलिक जो है, अब अल्कोहलिक हम लोग एक ले लिए फॉर एग्जांपल अल्काइल, आर मीन्स अल्काइल चेन। अल्काइल चेन में क्या होता है, यहाँ पे हमारे जितने भी ये कार्बन है, दिस वन इज द अल्काइल ग्रुप ऑफ मीथेन, दिस वन इज द अल्काइल चेन ऑफ इथेन। इथेन इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन है, तो हमारे ये जो कार्बन का वैलेंसी है ये हुआ 4। तो इसके बेसिस में अगर यहाँ से हम लोग का एक भी कार्बन हाइड्रोजन रिमूव होता है, इस बॉन्ड का मतलब हुआ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अगर एक भी हाइड्रोजन रिमूव होता है तो मीथेन से इसका नेमिंग हो जाएगा मिथाइल। तो यहाँ पे इसका नाम हुआ इथेन। इथेन है तो यहाँ पे ये 3 हाइड्रोजन लिखा हुआ है प्लस एक हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड भी इसके साथ भी पार्टिसिपेट है और इसके साथ भी, बोथ आर शेयरिंग। मिडिल में जो हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है वो दोनों साइड के कंपाउंड के साथ शेयरिंग हुए रहता है, लेकिन वो हमको दिखाई देता है एक बॉन्ड है, लेकिन वो दोनों के साथ एक एक हाइड्रोजन बॉन्ड के काउंट में आते हैं। तो ये हो गया हमारा मीथेन। तो बोथ मीथेन और मिक्स, तो 2 कार्बन है तो ये हो गया इथेन। उसी तरीके से अगर 3 कार्बन रहेगा तो प्रोपेन, 4 कार्बन रहेगा तो ब्यूटेन। समझ में आ गया। तो अल्काइल चेन में मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, दे आर द अल्काइल चेन। अब देखते हैं कि अल्काइल चेन तो समझ में आ गया। अब यदि अल्काइल चेन के साथ एक फंक्शनल ग्रुप लगा है तो इसका नेमिंग कैसे करेंगे। ये तो अल्काइल चेन और दिस वन इज द फंक्शनल ग्रुप। तो ये अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ पे वर्ड रूट हम लोग प्रीफिक्स क्या लगा सकते हैं, OL लगा सकते हैं। दिस वन इज द प्रीफिक्स हम लोग क्या लगा सकते हैं, OL लगा सकते हैं। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड ले रहे हैं तो इसमें हम लोग प्रीफिक्स क्या लगा सकते हैं, ओइक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप यदि ले रहे हैं तो इसमें प्रीफिक्स हम लोग ओइक लगा सकते हैं। तो इसको अगर हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप को C+OOH। ठीक है, ये हुआ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। एल्डिहाइड में क्या करेंगे हम लोग, एल्डिहाइड में हम लोग AL प्रीफिक्स लगा सकते हैं। दिस वन इज द एल्डिहाइड, तो इसमें हम लोग AL लगा सकते हैं। कीटोन में हम लोग दिस वन इज द कीटोन, बोथ साइडेड अल्काइल चेन। ठीक है, इधर भी अल्काइल रहेगा, इधर भी अल्काइल चेन रहेगा। यहाँ पे कार्बन नंबर कम बेसी हो सकते हैं, बोथ साइडेड सिमिलर नहीं होने से भी चलेगा, लेकिन बोथ साइडेड अल्काइल चेन प्रेजेंट्स इन बिटवीन द कीटोन स्ट्रक्चर, दे आर कॉल्ड इज द कीटोन रिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 1 साइडेड इलोंगेटेड अल्काइल चेन लगा सकते हैं, लेकिन इस साइड में बोथ साइडेड इलोंगेटेड अल्काइल चेन लगा सकते हैं। समझ में आ गया। तो एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, बोथ कंपाउंड में हर एक कंपाउंड में अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हैं। अब देखते हैं इनका नेमिंग कैसे होगा। यहाँ पे तो हम लोग देखिए कि यदि फंक्शनल ग्रुप
कॉमन नेम फॉर अल्कोहल, यदि अल्कोहल है तो उसमें कॉमन नेम क्या होगा, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, इस तरीके से नेमिंग होगा। अगर कॉमन नेम एल्डिहाइड तो फॉर्माल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, प्रोपियोनाल्डिहाइड। कॉमन नेम यदि एसिड है तो उसका नेम फॉर्मिक एसिड, एसिडिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड होगा। तो इसको किस तरीके से हम लोग देखेंगे, जैसे यहाँ पे ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया गया है, इसमें देखो सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक है, दिस स्ट्रक्चर इज इथेन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का नेमिंग किस तरीके से होगा, देखिए ये एक हुआ CH3, यहाँ पे जो ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड बोथ साइडेड शेयर हुआ है, तो इस कार्बन का भी वैलेंसी 4, इस कार्बन का भी वैलेंसी 4, दिस वन इज द अल्काइल चेन, तो इसका नाम हो गया इथेन, ठीक है। अब अगर इसमें देखेंगे तो यहाँ पे ये 3 कार्बन है, कार्बन नंबर 1 2 3, इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ जो बॉन्ड है ये बोथ साइडेड बैलेंस हुआ है और यहाँ के भी बोथ साइडेड बैलेंस है। तो ये जो मिडिल कार्बन है इसमें हम लोग 2 हाइड्रोजन लिखे हैं, लेकिन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है बोथ साइडेड, तो इसका वैलेंसी 4, इसका भी वैलेंसी 4, इसका भी वैलेंसी 4, तो दिस वन इज द प्रोपेन, इसका ब्यूटेन, दिस अल्काइल चेन। तो अब देखते हैं कि ये इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन तो समझ में आ गया कि इनमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन का वैलेंसी 4 होना ज़रूरी है। अब यदि हम लोग यहाँ पे है मीथेन में जो CH4 होता है, तो अगर एक हाइड्रोजन हम लोग इसमें से रिमूव कर देते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन नंबर 3 रहेगा। तो ये जो हाइड्रोजन नंबर 3 है यहाँ पे, और हम लोग कोई भी कंपाउंड लगाए नहीं है, मतलब अदर कंपाउंड है, कार्बन चेन नहीं है, नॉट फॉर इलंगेटेड ऑफ कार्बन चेन, दे विल अटैच्ड इन ए अदर फंक्शनल ग्रुप, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल, ठीक है। उसी तरीके से ये हो गया 2 कार्बन है मतलब इथाइल, अगर 3 कार्बन है तो प्रोपाइल, 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल, 5 कार्बन है तो पेंटाइल, इसी तरीके से 10 कार्बन है तो डेकाइल, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं मिनिमाइज हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि अल्कोहलिक ग्रुप यदि रहेंगे तो उसका नेमिंग किस तरीके से होगा। तो ये जो OH है, दिस वन इन द अल्कोहलिक ग्रुप, तो इसकी अगर हम लोग सॉफिक्स की बात करें तो यहाँ पे हम लोग का अल्कोहल रहेगा तो OL आएगा। तो यहाँ 1 कार्बन है मतलब मीथेन, तो इसका नेमिंग हम लोग मिथानॉल या फिर मिथाइल अल्कोहल कर सकते हैं। यहाँ पे 2 कार्बन है मतलब इथाइल अल्कोहल और इथानॉल नेमिंग कर सकते हैं। 3 कार्बन है मतलब प्रोपाइल और प्रोपाइल अल्कोहल और प्रोपानॉल। 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल और ब्यूटाइल अल्कोहल और ब्यूटानॉल। 5 कार्बन है तो पेंटाइल अल्कोहल और पेंटानॉल। 6 कार्बन है तो यहाँ पे देखिए 6 कार्बन 1 2 3 4 5 6, अगर 6 कार्बन है तो इसका नेमिंग हेक्सानॉल और हेक्साइल अल्कोहल। उसी तरीके से अगर हम लोग एल्डिहाइड का बात करेंगे तो दिस वन इज़ द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड। तो यहाँ पे अगर हम लोग उसका वर्ड रूट और सॉफिक्स की बात करेंगे तो Al ले सकते हैं। तो ये यदि हाइड्रोजन की जगह पे R रहेगा तो जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एल्डिहाइड, लेकिन अगर ये R की जगह पे H है तो इसका नेमिंग हो गया फॉर्माल्डिहाइड, ठीक है, फॉर्माल्डिहाइड। अब देखते हैं कि अगर यहाँ पे हम लोग 1 कार्बन देते हैं तो ये हो गया हमारा मीथेन और एल्डिहाइड। तो यहाँ पे हो गया इसका नेमिंग एसिटाइल और एल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड। यहाँ पे 3 कार्बन है मतलब प्रोपियोनाल्डिहाइड। यहाँ पे कुछ भी कार्बन नहीं है मतलब ये हो गया कॉर्नर में 1 कार्बन नंबर, तो ये हो गया पेंटाल्डिहाइड। यहाँ पे 6 कार्बन है, जैसे कि ये कर्नर में आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा मतलब यहाँ 1 कार्बन नंबर है, तो ये हो गया हेक्सानाल्डिहाइड और हेक्सानॉल,
ठीक है, हेक्साल्डिहाइड और हेक्सानल। तो अब हम लोग जानते हैं कि ए अल्काइल चेन, तो प्रीफिक्स और सफिक्स का बात करते हैं और वर्ड रूट का बात करते हैं, तो हम लोग मीथेन ले रहे हैं। तो इसमें जो मीथेन है, तो दिस मीथ इज प्रीफिक्स, लेकिन ANE है, मतलब यहाँ पे कार्बन कार्बन मीन्स सिंगल बॉन्ड है। तो अगर हम लोग को कोई भी स्ट्रक्चर मिलेगा वहाँ पे मीथेन नाम है, तो हम लोग को समझ में आ जाएगा कि जो भी अल्काइल चेन है, अल्काइल चेन के अंदर में कोई भी अदर बॉन्ड नहीं है, ओनली सिंगल बॉन्ड का स्ट्रक्चर है। अब ये जो ये ANE मतलब हो गया मेन स्ट्रक्चर फॉर मेन चेन स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बन बिटवीन कार्बन सिंगल बॉन्ड। और अगर यहाँ पे मीथिन रहेगा, मतलब हम लोग को समझ में आ गया कि पूरे स्ट्रक्चर में कहीं भी डबल बॉन्ड एक प्रेजेंट है, तो इसका नेमिंग हो गया मीथेन। अगर YNE है तो इसका नेमिंग हो गया कि ट्रिपल बॉन्ड है। तो हम लोग को ये समझ में आया कि प्रीफिक्स मतलब जो भी हमारा हम लोग नेम के पहले यूज कर रहे हैं, और सफिक्स मतलब नेम के बाद यूज कर रहे हैं। तो मीथ ANE मीन्स कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। सफिक्स में जैसे एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड का हम लोग ले रहे हैं AL। तो कीटोन है ONE, कि हम लोग अल्कोहल ले रहे हैं तो उसमें OL, कार्बोक्सिलिक एसिड ले रहे हैं तो उसमें OIC एसिड। तो ये जो है, तो इसको हम लोग इसमें बाद में ऐड करेंगे AL। तो अगर हम लोग मीथेन में बाद में AL ऐड करते हैं तो ये E रिमूव हो जाएगा, ये E रिमूव होके यहाँ पे AL आके लग जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, मिथानॉल हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से मिथानॉल हो जाएगा। तो ये एक नेमिंग का जनरल वे है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कीटोन में किस तरीके से नेमिंग, एसिड में किस तरीके से नेमिंग होगा। तो अगर कोई एसिडिक ग्रुप है, दिस वन इज द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, तो यहाँ पे अगर हम लोग का R लगा है मतलब जनरल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ H है मतलब फॉर्मिक एसिड, CH3 है मतलब एसिटिक एसिड, 3 कार्बन है मतलब प्रोपियोनिक एसिड, 4 कार्बन है मतलब ब्यूटरिक एसिड, 5 कार्बन है मतलब पेंटानोइक एसिड, 5 कार्बन मतलब पेंट, कार्बन कार्बन इन बिटवीन सिंगल बॉन्ड ANE, पेंटान प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड OIC एसिड, पेंट। ठीक है, पेंट प्लस हम ANE लगा रहे हैं, तो यहाँ पे हमको पता चल गया कार्बन कार्बन बिटवीन सिंगल बॉन्ड प्लस OIC एसिड, तो ये क्या हो गया, पेंटा। ठीक है, पेंटा E रिमूव हो जाएगा, पेंटेनोइक एसिड। ठीक है, इसका नेमिंग हो जाएगा पेंटानोइक एसिड। ये E रिमूव होके यहाँ पे OIC लग जाएंगे, तो इसका नेमिंग हो गया पेंटानोइक एसिड। 6 कार्बन है मतलब हेक्सानोइक एसिड, हेक्स प्लस ANE प्लस OIC एसिड। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि कीटोन में किस तरीके से नेमिंग हो रहा है। दिस वन इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द कीटोन। यहाँ पे हम लोग का कीटोन में एक चीज़ याद रखना कि अगर 1 कार्बन है 2 कार्बन है तो इसका नेमिंग कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे डायरेक्ट 3 कार्बन से नेमिंग होता है, क्योंकि यहाँ पे 3 ही कार्बन प्रेजेंट रह सकते हैं, क्योंकि इसके दो स्ट्रक्चर के बोथ साइड में हम लोग का अल्काइल चेन आएंगे। तो अगर हम लोग बोथ साइड अगर 1 कार्बन भी लगाते हैं तो इसका पूरे स्ट्रक्चर में 3 कार्बन प्रेजेंट रहते हैं, तो इसका नेमिंग हो गया एसीटोन। ठीक है, 3 कार्बन है तो बोथ साइडेड 1 मतलब मिथाइल ग्रुप लगा है, तो ये हो गया इसका नेमिंग डाईमिथाइल कीटोन और एसीटोन। अगर हम लोग 4 कार्बन लेते हैं तो 1 साइडेड हम लोग 2 लगाते हैं, 1 साइडेड 1 लगाते हैं, जिस तरीके की ये CH3 CH2 CH3। तो इसमें क्या होगा, एक साइड में इथाइल ग्रुप है एक साइड में मिथाइल ग्रुप है। तो फिर हम लोग अल्फ़ाबेटिकली देखेंगे कि 1 साइड में जो मिथाइल है दूसरे साइड में इथाइल है, तो हमारा अल्फ़ाबेटिकल नेचर में पहले E आता है कि पहले M आता है। तो फर्स्ट हमारा E आता है, उसके बाद M आता है, तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, मिथाइल मिथाइल कीटोन। ठीक है, उसके बाद यदि 5 कार्बन देखते हैं तो इसमें बोथ साइडेड में डाई इथाइल आएगा, तो दो साइड में इथाइल इथाइल है मतलब डाई इथाइल कीटोन। अगर 6 कार्बन देखते हैं तो एक साइड में प्रोपाइल एक साइड में इथाइल आ सकता है, तो
तो इसका नाम इथाइल प्रोपाइल कीटोन हो सकता है। तो उसी तरीके से अगर हम लोग नेमिंग करते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, फॉर एग्जांपल ये देखिए, जैसे इसका नेमिंग हम लोग कर रहे हैं, दिस स्ट्रक्चर नेमिंग, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, नेम क्या होगा, इस स्ट्रक्चर का नेम। तो यहाँ पे हम लोग का कितना कार्बन प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 8 कार्बन है, लेकिन ये कीटोन स्ट्रक्चर है, इसके इस साइड में कितने कार्बन है, इस साइड में कितने कार्बन है। तो ये जो है ये कितने 1 2 3 4 है, और इस साइड में कितने हैं, मतलब 1 2 3 है। तो ये जो 1 2 इस साइड में 4 है मतलब ब्यूटाइल, और इस साइड में 3 है मतलब इथाइल। तो फर्स्ट अल्फ़ाबेटिकली बी आएगा कि ई आएगा, बी आएगा। तो इसका नेमिंग क्या होगा, ब्यूटाइल इथाइल कीटोन हो जाएगा। समझ में आ गया। तो आज हम लोग देख लिए कि इसका कॉमन नेम में ऑन द बेसिस ऑफ अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कीटोन, व्हाट अबाउट योर नेम, ठीक है। तो इसका यदि हम लोग एल्डिहाइड, कार्बन, कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन के बेसिस में इसका नेमिंग कैसे हो रहा है, वर्ड रूट कैसे ले रहे हैं, अल्काइल चेन में अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो इसका नेमिंग क्या होगा, अगर सिंगल सिंगल बॉन्ड डबल है तो इसका नेमिंग क्या होगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका नेमिंग क्या होगा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि IUPAC नेम के बेसिस में इसका नेमिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ IUPAC दे आर द स्ट्रक्चर आर व्हाट टाइप्स नेमिंग, ठीक है। तो हम लोग IUPAC के नेमिंग के बेसिस में हम लोग स्ट्रक्चर का नेम कैसे कर सकते हैं, उसमें क्या प्रीफिक्स ऐड होगा, क्या सफिक्स ऐड होंगे, वर्ड रूट हम लोग कैसे जानेंगे, क्या फंक्शनल ग्रुप रहेगा, उसका नेमिंग कैसे करेंगे, ऑल आर डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। थैंक यू लिसनिंग पर। और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर करिए, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को ये लाभ मिल सके, वो अपने डाउट को क्लियर कर सकें। और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जो कि मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं, आपके लिए ज़्यादा से और नए नए वीडियो ला सकूं। थैंक यू।